गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.4 के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 6.4 स्टेटमेंट में मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डीसी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर है 2 गुणा में सी डी हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक बार यदि हम डायग्राम बनाएं। ये हमारे पास CD है, CD ये AB है, AB ये एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC ये है। और दिया है, क्या लिखेंगे आप, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। दिया है मैं लिखेंगे आप कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि आप इनके विकर्ण मिलाएंगे तो वो O पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे इसको आप मिलाते हैं AC को और इसको BD को मिलाते हैं तो ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पे। ये दिया हुआ है। और यदि AB बराबर है ट्वाइस ऑफ CD, यहां तक आपने दिया लिखना है। फिर सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, लगा लो आप। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ये आपने ज्ञात करना क्या है। तो इसका हल बड़ा आसान है। हल यहां आप देखिए एक बार कि हम एक बार त्रिभुज जो है AOB ये त्रिभुज है और COD ये ऊपर वाली है। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये इसके समांतर है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। ये एकांतर अंत्य कोण है क्योंकि AB DC के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो 1 और 2 बराबर है, एकांतर अंत्य कोण है। 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। एकांतर अंत्य कोण है और एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, आपको पता है। अब 2 कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। AAA समरूपता नियम, AA समरूपता नियम से। और 2 त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देयरफॉर कि 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज AOB एरिया ऑफ त्रिभुज COD, भुजा पहले तो मैं यहां AOB लिखा तो AB स्क्वायर अपॉन जो है CD स्क्वायर या DC स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत नहीं। AB स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर। यहां मैंने ये लिखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके जो है क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और यहां AB को हम लिख सकते हैं, AB को ट्वाइस ऑफ DC, ये दिया हुआ है। AB जो है वो ट्वाइस ऑफ DC दिया हुआ है। स्टेटमेंट देख लें आप। और अब इसको 2 का वर्ग 4, ये DC का वर्ग आ जाएगा, नीचे DC का वर्ग आ जाएगा, कट के 4 अनुपात दे करते हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 4:1, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 6.4 का थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि आकृति 6.44 में ए के आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि हम यहां पे डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास जो है एक आकृति दी हुई है ए बी सी, ए बी सी डी, और बीसी को मिलाएं हम और एडी को मिलाएं तो ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब आप ये आकृति आपको दी हुई है, स्टेटमेंट में आपने एज इट इज जो है इसमें उतार ली। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आपने दिया है क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है दिया है। दिया क्या दिया हुआ है, एक ही आधार बीसी, दिया लिखोगे आप, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं, एडी और बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां तक दिया हुआ है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी एओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन डीओ इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें हम कुछ रचना करेंगे। रचना क्या है, देखो कि इसमें रचना में हम ये लिखेंगे, इसमें याद करनी पड़ेगी आपको रचना, कि यहां से बी से आधार है तो इस पर लंब डाल दिए यहां पे, ये मान लो ए ही है और डी से यहां लंब डाल दिया, ये मान लो डी है, ये लंब डाल दिए हमने। तो आप लिखोगे ए लंब बीसी और डीएफ लंब बीसी डालो, ये डालो, ये डाल दिया, ये लंब डाल दिए जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसमें हल लिखेंगे, हल क्या है इसका, देखो एक बार देखिए। पहले हम ये करेंगे, ये त्रिभुज ए ओ ई है, त्रिभुज ए ओ ई और त्रिभुज डी ओ एफ, एफ में ये कोण एक है, ये कोण दो है, तो कोण एक बराबर है कोण दो बराबर 90 डिग्री। तो ये लंब डाले गए हैं, जैसे कि रचना में बताया गया, लंब डाले गए हैं तो 90 डिग्री कोण हो गए। और ये कोण जो है 3 है और ये कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, लिख देंगे आप, शीर्षा अभिमुख कोण है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है। तो ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज डी ओ एफ समरूप है, और समरूप है तो हमारे पास ये होगा कि एओ ए ओ अपॉन एओ अपॉन ओडी, ओडी इक्वल टू एई अपॉन डीएफ, ये हम यूज करेंगे। इसको हमने जो है ये हमने प्रूव कर दिया है कि ऐसा होगा। अब हम ये लेके चलेंगे, देखो नाउ, अब हम ये लेके चलेंगे कि क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी। देखो आपको ये बताया गया है किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो आधार हम दोनों को बीसी माने थे, इसमें ऊपर वाले त्रिभुज में ऊंचाई ए ही हो जाएगी, ए ही लंब है आधार पे, ये 1/2 आधार आ जाएगा बीसी और गुणा में ए, और नीचे वाले त्रिभुज देखिए आप,
डीबीसी में आधार को बीसी मानने के लंब हो जाएगा डीएफ, 1/2 आधार बीसी लंब हो जाएगा डीएफ, 1/2 1/2 कैंसिल, और ये बीसी से बीसी कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास एई अपॉन डीएफ, एई अपॉन डीएफ जो आप देख रहे हैं। और एई अपॉन डीएफ जो है ये किसके इक्वल है, ए अपॉन डी के, तो इसको लिख दिया हमने ए अपॉन डी। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एई अपॉन डीएफ किसके इक्वल है, ए अपॉन और डी के। ये हमने जो है प्रूव करना, जो हमने प्रूव कर दिया, ऐसे करना है। ये कोई मुश्किल नहीं था, बड़े इजी वे से आपने कर लिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 6.4। क्वेश्चन 4 में क्या है मैं पढ़ देता हूं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं, दिया हुआ है, उनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरी है डी ई एफ। हमें यहां पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और इनका क्षेत्रफल भी बराबर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डी ई एफ का, ये बराबर है। ये समरूप भी है और बराबर भी है, ठीक है। अब हम यहां पे दिया है, लिखा मैंने, अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि सर्वांगसमता के जो है हमारे पास 4 नियम होते हैं, तो 4 नियम में से हम कोई भी एक नियम सिद्ध कर दें यहाँ पे, तो यहां बड़े आराम से हम कह सकते हैं या इसका सॉल्यूशन है प्रमाण। देखिए आप यहां से लेके चलेंगे कि दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो यहां समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज हैं तो यहां पे इसके ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू ये ए बी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ स्क्वेयर। और अगला करें मान लो आप इसका नेक्स्ट थर्ड साइड, तो सी ए स्क्वेयर अपॉन एफ डी स्क्वेयर। देखो हमने क्या है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। रीजन इसका ये है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको ये मैंने सिखाया है कि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध किया था। अब ये दोनों बराबर हैं, देखो क्षेत्रफल बराबर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आएगा ए बी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ स्क्वेयर और सी ए स्क्वेयर अपॉन एफ डी स्क्वेयर। तो ये क्या है कि दोनों इक्वल है। ये रीजन क्या हुआ कि ये और ये इक्वल है, दोनों यहां पर दिया हुआ है कि का क्षेत्रफल इक्वल है, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, बराबर है, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इसको इसके इक्वल लिखोगे तो यहां से आ जाएगा ए बी स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर। जब इसको 1 के इक्वल लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ई एफ स्क्वेयर, और तीसरे इक्वल लिखोगे सी ए स्क्वेयर इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और सी ए इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा सबका। तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसके बराबर हैं, तीनों भुजाओं की।
और एस 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 नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ, ये सर्वांग ऐसे हम करते हैं। ये हमारा यहाँ सर्वांगसमता का जो नियम लगा है वो एस 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 लगा है, उससे हमने सर्वांगसम बोल दिया। अब हम कुछ और भी इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। 5th में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इनके मध्य बिंदु हैं, जैसे ए बी का मध्य बिंदु है डी और बी सी का है ई और इसका एफ, ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बनेगा हमारे पास। ठीक है, और हमें जो अनुपात ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इसका अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात? देखो इसमें हमने क्या करना है, हम ऐसे करेंगे कि पहले ये जो कंप्लीट त्रिभुज है वो डी ई एफ के समरूप सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे और उससे फिर हमारा ये हो जाएगा कि ये जो है फिर अनुपात निकालेंगे, दोनों का अनुपात है। तो इसका हल देखो, आपको एक मध्य बिंदु प्रमेय करवाई है मैंने। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि मध्य बिंदु ये है कि आप त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु लेने से जो रेखाखंड बनेगा वो तीसरी भुजा के समानांतर भी होता है और लंबाई का आधा होता है, लंबाई का आधा होता है, ये करते हैं। तो इसमें आप कहीं देख सकते हैं कि ये डीएफ जो है, डीएफ समांतर टू बीसी होगा, तो इससे ये लिख सकते हैं कि डीएफ समांतर बीसी होगा तो बीई भी होगा, बी। और डीएफ जो है, डीएफ वो बराबर है 1/2 बीसी होगा। अब बीसी का बीई भी होगा, बी। क्यों? क्योंकि ई बीसी का मध्य बिंदु है, तो बीसी का आधा बीई भी होगा और सीई भी होगा, दोनों। तो आप देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो है बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाओं का एक जो है युग्म समांतर भी है और जो है बराबर भी है। ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ है। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, ये रिजल्ट है, ये क्यों लिखा है कि मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से लिखा मैंने, जो आपको मैंने कराई है, काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि हम त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा वो तीसरी भुजा के समांतर भी होता है, लंबाई में उसका आधा होता है। ये मैंने सिद्ध किया है, आपको बताया है। तो इससे क्या है कि इन दोनों से, इससे जो रिजल्ट 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज बी ई एफ डी, बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है।
क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। क्यों? किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, आपको पता है। और इससे हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण F, कोण B बराबर कोण F। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D, बिल्कुल सेम पैटर्न पर कर सकते हैं आप। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण अंदर वाले के बराबर हो गए तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। AA सर्वांग समता नियम लग गया। और अब भी बताया आपको कि सर्वांग समय तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उससे हम ये कह सकते हैं therefore कि पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू BC स्क्वेयर अपॉन DF स्क्वेयर। और BC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ DF, DF स्क्वेयर। BC जो है, BC DF का ट्वाइस है, या DF BC का आधा है, एक ही बात है। यहां से लिख सकते हैं हम BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DF। अब ये 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, DF स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे DF स्क्वायर है, इसे कट के 4 अनुपात निकाला। तो ये हमने अनुपात निकाला। तो बड़े इजी वे से हम कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये आपस में त्रिभुज समरूप भी हैं, क्योंकि ये समरूप इसके है। क्यों? क्योंकि ये जो है समांतर त्रिभुज है और उसका विकर्ण दो समरूप त्रिभुजों में डिवाइड करता, आपको पता है। तो इस तरह ये जो है आप कर सकते हैं कि जैसे सारे के सारे जो है समरूप होंगे आपस में त्रिभुज जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। 6 में क्या है, मैं पढ़ लेता हूं। 6 में सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखो हमने भुजाओं के वर्गों का अनुपात तो बराबर कर ही रखा है, और ये मैंने आपको पहले सिद्ध करके बताया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनकी माध्यिका का अनुपात होता है। तो वहां पे लॉजिक आपने ये लगाना है कि यहाँ पे हमने क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्र अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, मान लो सपोज करता हूं ये ABC है, ABC और ये DEF है, DEF। ये दोनों समरूप हैं। हमें दिया हुआ क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। और इसमें एक माध्यिका ले लेता हूं मैं, ये मान लो सपोज करता हूं कि E है और ये F है। इसको मिलाओगे तो ये माध्यिका होगी, इसको मिलाओगे तो ये माध्यिका होगी। ये मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है, F E तो दिया हुआ है, E मतलब MN ले लो, MN। M BC का मध्य बिंदु है, N EF का मध्य बिंदु। तो ये माध्यिकाएं होगी। तो हमने सिद्ध क्या करना है, देखो आप सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इनकी माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर होता है, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है DN का स्क्वायर। यो 3 माध्यिकाएं पढ़ेंगे, तीनों का वर्ग का अनुपात लिख सकते हैं। जैसे मैंने 1 का लिखा है तो आप 3 माध्यिकाएं बना के लिख सकते हैं, 3 तीनों कैसे। तो इसका हल देखो, आप इसमें ये लिखोगे सिंपल बड़े कि हल में कि बिकॉज क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दिया हुआ है, ये दिया है। और समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है त्रिभुज DEF
इक्वल टू ये होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ए बी का वर्ग अपॉन डी का वर्ग, ये होता है। और अब क्या करेंगे, परंतु दो समरूप त्रिभुज हो ना, तो उनकी भुजाओं के का अनुपात बराबर, उनकी माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होता है, एम अपॉन डी, ये होता है, ठीक है, एम अपॉन डीएन। तो अब आप क्या करोगे, ये होता है फार्मूला, ये हमने प्रूव किया पीछे कि दो त्रिभुजें समरूप हैं, दो त्रिभुजें समरूप हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वही अनुपात उनकी माध्यिकाओं का होता है, सेम अनुपात होता है इनका। और ये इसके अंदर लिख देंगे आप, ये जो है इसका मान एक में रखने पर तो ए एम बाई जो है ए बी बाई डी की जगह लिख देंगे, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर है, ए बी की जगह आ जाएगा ए एम और ये डी ई की जगह आ जाएगा डी, ये माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये हमने पहले इसमें किया हुआ है, आप पीछे जो है एग्जाम्पल या किसी थोरम में आप रिजल्ट देख सकते हैं। और लास्ट आता है 7वां क्वेश्चन, 7th में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा द्वारा बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए एक वर्ग बनाएंगे, पहले वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये मान लो वर्ग है, इसकी एक भुजा x है, तो ये मैंने एक विकर्ण मान लिया, ये x है तो ये भी x है, तो चारों भुजाएं x मान ली मैंने, x चारों भुजाएं x है, तो ये दो वर्गमूल 2x आएगा, क्या आएगा वर्गमूल 2x, पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर निकालो तो वर्गमूल 2x आएगा। तो एक तो हमने क्या है त्रिभुज इस पर बनानी है समबाहु त्रिभुज, ये x है तो ये भी x लेना है, ये भी x लेना है, एक तो भुजा के ऊपर बनानी है समबाहु त्रिभुज, और एक त्रिभुज बनानी है हमने इसके विकर्ण के ऊपर, ये जितना ये है ये भी वर्गमूल 2x है और ये भी वर्गमूल 2x है, यहां पढ़ लेना आप। इसको मैं लिखता हूं, सपोज करता हूं ए बी सी डी और ये ई है और ये एफ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि जो है आप पढ़ेंगे इसके अंदर, तो पहले भुजा के ऊपर त्रिभुज बनानी है किसी भुजा पर, तो एक भुजा पर ये बने हुए बीसी पे, तो बीसीई त्रिभुज बीसीई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एसीएफ। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, याद होता आपको, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, ए यहाँ एक्स है और यहां भी वर्गमूल 3/4, यहाँ ए यहाँ वर्गमूल 2/x का होल स्क्वायर। अंतर क्या है दोनों में, इसमें भुजा की लंबाई x है ऊपर वाली में, और जो इस त्रिभुज में भुजा की लंबाई है वर्गमूल 2x। पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, ये x मान लिया हमने, वर्ग की भुजा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, वर्गमूल 3 कट जाएगा, ये x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1/। यही करना था कि जो वर्ग की भुजा के ऊपर बनेगी जो समबाहु त्रिभुज, और एक कर्ण के ऊपर बनेगी समबाहु त्रिभुज विकर्ण के ऊपर, तो उसका आधा होता है, ये आधा इसलिए करना था हमने, इसको हमने ऐसे मान लिया और सिद्ध कर दिया। थैंक यू वेरी मच।